भारत में जब भी कैनबिस या भांग की बात होती है तो दिमाग में अक्सर आज की बहस और विवाद ही आते हैं। पर क्या हो अगर इस पौधे की कहानी सिर्फ एक ड्रग से कहीं ज्यादा गहरी, पेचीदा और सच कहूं तो हैरान करने वाली हो। एक ऐसी कहानी जो हमें भारत के इतिहास में हजारों साल पीछे ले जाती है। देखिए, ये कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथों यानी वेदों से। वहां कैनबिस को एक नशीला पदार्थ नहीं बल्कि 5 सबसे पवित्र पौधों में से एक माना गया है। एक ऐसा पौधा जिसका सीधा नाता दिव्यता से था। और बस यहीं से इस पौधे का असाधारण सफर शुरू होता है। तो आखिर ये दिव्य संबंध था कैसा? मतलब कैनबिस प्राचीन भारत की आध्यात्मिक दुनिया में इतना जरूरी कैसे बन गया? चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं और इस पौधे की पवित्र जड़ों को और करीब से जानते हैं। इस पूरी कहानी का जो हीरो है वो है भांग। ये सिर्फ कैनबिस लेने का एक तरीका नहीं था, नहीं, ये एक पूरा अनुष्ठान था, एक पवित्र पेय। इसे बनाने का तरीका भी खास था। पत्तियों को पीसकर फिर दूध, मसाले और जड़ी बूटियों के साथ मिलाया जाता था। ये आध्यात्मिक साधना का एक बहुत ही अहम हिस्सा था। और भांग का सबसे गहरा कनेक्शन वो जुड़ता है भगवान शिव से, जिन्हें ध्यान के देवता भी कहा जाता है। कथाओं के मुताबिक शिव ने ही हिमालय में इसके दिव्य गुणों की खोज की थी और उनके भक्त शिव का सम्मान करने और उनकी दिव्य चेतना के करीब महसूस करने के लिए भांग का सेवन करते थे। और ये परंपरा ये आज भी होली जैसे त्योहारों में जिंदा है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक पौधा जिसकी इतनी पवित्र विरासत हो, वो आज के भारत में एक नियंत्रित, यहाँ तक कि एक आपराधिक पदार्थ कैसे बन गया? मतलब ये एक जबरदस्त ट्विस्ट है कहानी में। चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। ये बदलाव असल में धीरे धीरे हुआ। कहानी शुरू होती है ब्रिटिश राज से, जब 1838 में उन्होंने इसके पारंपरिक इस्तेमाल को माना भी था। लेकिन जैसे जैसे 20वीं सदी आई, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगा। 1961 की यूएन कन्वेंशन ने तो इसे सबसे खतरनाक और प्रतिबंधित पदार्थों की लिस्ट में डाल दिया। और आखिरकार 1985 में भारत ने भी एनडीपीएस एक्ट पास कर दिया, जिसने इस पौधे को कानूनी तौर पर एक नियंत्रित पदार्थ बना दिया। ये जो फर्क है ना, ये वाकई हैरान करने वाला है। सोचिए, कहाँ एक तरफ इसका दिव्य संबंध था, आध्यात्मिक महत्व था, आयुर्वेदिक दवाओं में इस्तेमाल होता था, और कहाँ आज का आधुनिक वर्गीकरण है जो इसे एक साइकोट्रोपिक ड्रग और अवैध पदार्थ मानता है, जिसके लिए सजा भी हो सकती है। ये दिखाता है कि एक ही पौधे को लेकर समाज का नजरिया वक्त के साथ कितना बदल सकता है। तो चलिए इतिहास से निकलकर अब आज की हकीकत देखते हैं। आज भारत में सिचुएशन क्या है? 2019 की एक रिपोर्ट के कुछ आंकड़े हमें एक बहुत साफ तस्वीर दिखाते हैं कि कैनबिस का इस्तेमाल दूसरे पदार्थों के मुकाबले कहाँ खड़ा है। सबसे पहले इसको पर्सपेक्टिव में रखने के लिए देखते हैं कि 2019 में भारत में लगभग 16 करोड़ लोग शराब का सेवन कर रहे थे। इससे ये देश का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला साइकोएक्टिव पदार्थ बन जाता है। और अब बात करते हैं कैनबिस की, तो लगभग 3.1 करोड़ लोगों ने इसके इस्तेमाल की बात कबूली। ये संख्या भी बहुत बड़ी है, लेकिन शराब के मुकाबले काफी कम। और फिर आते हैं ओपियोइड्स, जिनका इस्तेमाल लगभग 2.3 करोड़ लोग कर रहे थे। तो ये 3 पदार्थ, शराब, कैनबिस और ओपियोइड्स, भारत में नशीले पदार्थों के इस्तेमाल की पूरी तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। लेकिन ओपियोइड्स की कहानी में एक और गहरा और चिंताजनक पहलू है। पारंपरिक अफीम के मुकाबले हेरोइन जैसे ज्यादा प्रोसेस्ड और पावरफुल रूपों का इस्तेमाल करने वालों की संख्या कहीं ज्यादा है, और ये पब्लिक हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन इन सभी आंकड़ों में जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो है इलाज तक पहुंच की कमी। अवैध नशीली दवाओं पर निर्भर हर 20 लोगों में से सिर्फ एक, जी हाँ सिर्फ एक को ही कभी सही इलाज मिल पाता है। ये एक बहुत बहुत बड़ा गैप है जिसे भरना जरूरी है। हमने भारत की कहानी तो देखी, पर क्या कभी ये सोचा है कि ये पौधा खुद कहाँ से आया? इसकी जड़ें भारत से भी कहीं ज्यादा पुरानी और गहरी हैं। चलिए जरा इसकी ग्लोबल कहानी का पता लगाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसने वैज्ञानिकों को बहुत लंबे समय तक उलझाए रखा, लेकिन हाल ही में हुई जेनेटिक रिसर्च ने आखिरकार हमें कुछ जवाब देने शुरू कर दिए हैं। तो जेनेटिक रिसर्च से पता चला है कि कैनबिस की कहानी आज से लगभग 12,000 साल पहले उत्तर पश्चिमी चीन में शुरू हुई थी। वहीं पर नवपाषाण काल के इंसानों ने इसे पहली बार पालतू बनाया था।
सोच कर देखिए, आज दुनिया का हर कैनबिस का पौधा उन्हीं शुरुआती किस्मों का वंशज है। कमाल है ना? चलिए वापस भारत आते हैं। कैनबिस की शुरुआत भले ही चीन में हुई हो, लेकिन भारत इसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी आनुवंशिक विविधता के लिए एक बहुत बड़ा हब बन गया। यहाँ पर एकदम यूनिक देसी किस्में विकसित हुईं जिन्हें लैंड रेस कहा जाता है, और यही किस्में आज के कई मॉडर्न स्ट्रेन्स की नींव हैं। एक उदाहरण ले, शीलावती का नाम सुना है? ये आंध्र प्रदेश की एक मशहूर लैंड्रेस है। और जानते हैं ये कितनी अनोखी है? इसका जो फ्लेवर प्रोफाइल है वो पारंपरिक भारतीय करी जैसा बताया जाता है। हल्दी, अदरक, जीरा और लहसुन का एक कॉम्प्लेक्स मिश्रण। ये भारत की अविश्वसनीय कैनबिस बायोडायवर्सिटी का जीता जागता सबूत है। और यहीं पर एक मॉडर्न चुनौती सामने आती है। जैसे जैसे दुनिया भर में कैनबिस इंडस्ट्री बढ़ रही है, भारत की इस जेनेटिक विरासत को बचाना बहुत ज़रूरी हो गया है। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट भी यही कहती है कि इसका फ़ायदा उन किसानों और समुदायों को मिलना चाहिए जिन्होंने सदियों से इन किस्मों को सहेजा है। तो आखिर हम कहाँ पहुँचते हैं? कैनबिस की पहचान क्या है? क्या ये एक पवित्र पौधा है जिसकी गहरी आध्यात्मिक जड़ें हैं, या फिर ये एक नियंत्रित पदार्थ है जिसे कानून के दायरे में रखा जाना चाहिए, या शायद ये एक पब्लिक हेल्थ चैलेंज है जिसे आंकड़ों और इलाज के जरिए संभालने की ज़रूरत है? सच तो ये है कि ये शायद इन सभी का एक जटिल मिश्रण है, और इसकी कहानी आज भी हमारे सामने परत दर परत खुल रही है।